तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी की। एक ऐसी कहानी जो सफलता, जलन और एक ऐसे सीक्रेट के बारे में है जो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुकेश और निशु से। ये एक नया नया शादीशुदा जोड़ा है। सपने तो इनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जेबें बिल्कुल खाली। और बस यहीं से रांची गांव में इनकी जिंदगी का एक नया और मुश्किल सफर शुरू होता है। अब गुजारा करने के लिए काम तो चाहिए ही था, तो बेचारा मुकेश काम की तलाश में इधर उधर भटकता है और उसे आखिरकार एक बिरयानी के ठेले पर बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। और दिहाड़ी सिर्फ 100 रुपए। और जो ठेले का मालिक था, सेठ जी, वो था बड़ा लालची आदमी। मतलब मुकेश की मेहनत का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता था। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल के रख देता है। तो मुकेश की जिंदगी में भी वो पल आया। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कैसे एक छोटे से अपमान ने उसके अंदर अपनी किस्मत खुद लिखने का जुनून जगा दिया। तो हुआ ये कि 3 ऐसी बातें हुईं जिसने मुकेश को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पहली बात तो ये कि एक ग्राहक ने उसे हिम्मत दी, कहा कि भाई तुम अपना काम क्यों नहीं शुरू करते। फिर जो सेठ था उसने मुकेश की पत्नी निशु से बदतमीजी कर दी, जिससे मुकेश का खून खौल उठा। और बस यही वो आखिरी तिनका था। उसने नौकरी छोड़ी और अपना काम शुरू करने का एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुकेश का ठेला, अरे वो तो चल निकला। ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन ये जो उसकी सफलता थी ना, वो उसके पुराने मालिक उस सेठ के सीने पर सांप बन के लौट गई। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। तो आखिर मुकेश की कामयाबी का राज था क्या? वो थी उसकी कीमत। सोचिए जरा, मजेदार गर्मा गर्म मटन लिवर बिरयानी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। अरे ये बात तो इतनी कमाल की थी कि देखते ही देखते पूरे गांव में बस इसी के चर्चे होने लगे। अब दोनों ठेलों में फर्क तो जमीन आसमान का था। एक तरफ थी मुकेश की 10 रुपए वाली मटन लिवर बिरयानी, जिसमें क्वालिटी भी थी और स्वाद भी। और दूसरी तरफ थी सेठ की 100 रुपए वाली चिकन बिरयानी, जहां सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देखा जा रहा था। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। मुकेश के ठेले पर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं और सेठ का ठेला मक्खियां मार रहा था। देखिए, मुकेश की असली कमाई तो पैसे नहीं थे, बल्कि ग्राहकों का प्यार था। जब एक ग्राहक ने आके कहा ना, भाई ये बिरयानी बनाना कभी बंद मत करना, हम तो रोज आएंगे, तो ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये मुकेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी पर लोगों का भरोसा था। अब मुकेश की ये बढ़ती हुई कामयाबी सेठ से देखी नहीं जा रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका अपना धंधा तो एकदम चौपट हो चुका था, और उसकी जो जलन थी ना, वो अब एक खतरनाक जुनून बन गई थी। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह मुकेश की सफलता का राज पता करना। सवाल तो सबके मन में एक ही था, लेकिन सेठ के दिमाग में तो ये सवाल घूम घूम कर उसे पागल कर रहा था कि भाई इतनी बढ़िया क्वालिटी की बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में, आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सेठ ने अपनी जासूसी शुरू कर दी। सेठ ने ना मुकेश को नीचा दिखाने के लिए हर पैंतरा आजमाया। पहले तो मिलावट की झूठी अफवाहें फैलाईं, पर उससे कुछ हुआ नहीं। फिर वो किराने वाले के पास गया जासूसी करने, तो और हैरान हो गया। उसे पता चला कि मुकेश तो सबसे बढ़िया चावल और मसाले खरीदता है, और वो भी सारे पैसे कैश देकर। अब तो सेठ बिल्कुल हार गया और उसने फैसला किया कि वो रात में मुकेश के घर की जासूसी करेगा। लेकिन खिड़की से झांकने के बाद सेठ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अरे, मुकेश तो बिरयानी बिल्कुल वैसे ही बना रहा था जैसे कोई भी बनाता है, कोई सीक्रेट मसाला नहीं, कोई अलग तरीका नहीं। तब सेठ को यकीन हो गया कि असली राज बनाने के तरीके में नहीं, बल्कि घर के अंदर ही कहीं और छिपा है। अब जब जासूसी से भी कुछ हाथ नहीं लगा, तो सेठ ने अपनी चाल ही बदल दी। उसने सोचा अब इसे सीधे सीधे बदनाम किया जाए। उसने मुकेश पर सबके सामने कीचड़ उछालने का प्लान बनाया, और इसके लिए वो सीधा पहुंच गया गांव के मुखिया जी के पास। और फिर आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक सीन। सेठ मुखिया जी को और कुछ गांव वालों को लेकर सीधा मुकेश के ठेले पर पहुंचता है, और वहां सबके सामने उस पर मिलावट का बहुत ही गंभीर इल्जाम लगा देता है। देखते ही देखते पूरा गांव ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब सोचिए, इस झूठे इल्जाम के सामने मुकेश क्या बोलता? उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, वो अपना राज बता नहीं सकता था।
और उसकी ये जो खामोशी थी ना, बस उसी को उसका जुर्म मान लिया गया। मुखिया जी ने भी ज्यादा सोचे समझे बिना फौरन उसका ठेला बंद करने का हुक्म दे दिया। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। अपनी इज्जत और अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए मुकेश और निशु के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें आखिरकार वो राज दुनिया के सामने लाना ही पड़ा जिसे वो इतने वक्त से सबसे छिपा रहे थे। मुकेश ने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़ लिए। वो जानता था कि जो वो बताने जा रहा है उस पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन सच बोलने के अलावा अब उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और फिर सबके सामने खुला 10 रुपए की बिरयानी का वो अविश्वसनीय राज। मुकेश ने बताया कि उनके कमरे में एक जादुई मटका है। ये एक साधु का है जो इसे वहीं छोड़ गए थे। और इस मटके की खासियत ये है कि इसमें से पैसे कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर लालच नहीं किया, बल्कि इस वरदान का इस्तेमाल गांव वालों को सस्ती और अच्छी बिरयानी खिलाने के लिए किया। अब सेठ तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी मुकेश का मकान मालिक भीड़ में से आगे आया। उसने मुखिया जी को बताया कि मुकेश एक एक बात सच कह रहा है, और ये भी बताया कि उस घर में पहले सच में एक चमत्कारी शक्तियों वाले साधु रहा करते थे। बस इस एक गवाही ने सारे शक दूर कर दिए। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, माहौल ही बदल गया। मुकेश न सिर्फ बेगुनाह साबित हुआ, बल्कि वो तो पूरे गांव की नजरों में एक हीरो बन गया। ये जीत सिर्फ मुकेश की नहीं थी, ये जीत थी ईमानदारी की और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की। मुखिया जी भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुकेश की तारीफ करते हुए कहा, बेटा तुम बहुत ही नेक काम कर रहे हो। कोई और तुम्हारी जगह होता तो इन पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीता, लेकिन तुम गरीबों का पेट भर रहे हो। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो कहानी का अंत बहुत ही अच्छा हुआ। मुकेश और निशु का ठेला फिर से खुल गया और अब तो पहले से भी ज्यादा चलने लगा। वो दोनों गांव में ईमानदारी और सेवा की एक मिसाल बन गए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए ही बिता दी। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि असली जादू था किसमें, उस मिट्टी के मटके में या फिर मुकेश और निशु की उस ईमानदारी में जिसने एक वरदान को लालच में नहीं बल्कि सेवा में बदल दिया। इस बारे में सोचिएगा जरूर।